हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। एचपीआरसीए द्वारा अभी एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है और ये आपका रहने वाला है। जो वैकेंसीज निकाली गई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 02 यानी कि जेबीटी की जो वैकेंसीज निकाली गई थी उसके लिए आपको पता है कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन करेक्शन विंडो अभी तक ओपन नहीं हुई थी। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो करेक्शन विंडो है वो ओपन कर दी गई है। लेकिन खास बात इसमें ये रहने वाली है कि आपको अगर करेक्शन करनी है तो आपको फीस भी जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया है। द कैंडिडेट मे वेरीफाई एंड करेक्ट एनी एरर्स एंड ओमिशन in their application if required. For this, candidate need to log in through the official website of HPRC. The correction window shall open against their online recruitment application form. Before proceeding, candidate must verify their application number. आपको वेरीफाई करना होगा एप्लीकेशन नंबर को. Ensure that their OTR profile इज़ अपडेटेड और ओटीआर जो फॉर्म है आपका वो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए एंड कन्फर्म दैट दे मीट द एलिजिबल कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ ईच आफ्टर सच अपडेट्स यानी कि अगर आप एलिजिबल है तभी जो है वो आप फर्दर करेक्शन कर पाएंगे। द करेक्शन ऑप्शन विल बी अनेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द करेक्शन फीस। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वो जो आपका करेक्शन कर पाएंगे वो तभी कर पाएंगे अगर आप पहले फीस जो है वो डिपॉजिट करेंगे यानी कि 100 रुपीज़ कही थी उन्होंने बात पहले। वैसे देखते हैं कि कितनी फीस जो है वो लगेगी। वंस द फीस इज डिपॉजिटेड द एडिटेबल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन शेल फॉर्म शेल अपीयर। तो जैसे ही फीस डिपॉजिट हो जाएगी तो आपका अपीयर हो जाएगा जो आप उसमें एडिट कर पाएंगे। कैंडिडेट मस्ट देन मेक द रिक्वायर्ड करेक्शन एंड रीसबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द करेक्शन विंडो। तो आपको जो है वो एडिट करना है उसके बाद फीस डिपॉजिट करने के बाद। लेकिन उसके बाद जो है वो आपने ऐसे नहीं कि आपने वो करेक्ट तो कर दिया सबमिट नहीं किया तो सबमिट आपको दोबारा से करना होगा। अदरवाइज अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आप देख पाएंगे द if the corrected application is not submitted, the earlier submitted application required मतलब ORA shall be considered by the आयोग। तो अगर आप उसको सबमिट नहीं करेंगे, एक तो आप फीस भी डिपॉजिट कर देंगे और अगर सबमिट नहीं करेंगे तो वो पहले वाला ही लेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि एक बार फिर से वो सबमिट होगा लास्ट में मतलब फॉर्म। वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड आफ्टर करेक्शन फर्दर चेंज कैन only be made within the correction window and will require an additional payment each time। तो अगर आप 2-3 बार जो है वो एडिट करेंगे तो आपको फीस भी जो है वो 2-3 बार ही जो है वो देनी पड़ेगी। और द करेक्शन विंडो शैल रिमेन ओपन फॉर 9 से 15 तारीख तक जो है वो ये करेक्शन विंडो जो है वो ओपन रहने वाली है। जैसे ही अभी आपको दिखेगी नहीं ऑप्शन, मैं चेक भी कर रहा था। तो जैसे ही ओपन होगी मतलब लिंक अवेलेबल होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे तो वो मैं अलग से आपको अपडेट दे दूंगा। नो रिक्वेस्ट फॉर द मॉडिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन विल बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस आफ्टर आफ्टर दिस पीरियड। तो इसके बाद जो है वो आपको कोई मौका जो है वो उसमें नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी नोटिफिकेशन है, काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट जो है वो मांग कर रहे थे, मतलब पूछ भी रहे थे कि कब तक जो है वो जेबीटी की जो ये करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी। तो ये ओपन हो चुकी है तो आप इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं क्योंकि छोटी-छोटी गलतियों के कारण भी कई बार जो है वो जो आपका ओआरए है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे मौका भी नहीं मिलता एग्ज़ामिनेशन में बैठने का। तो इसलिए मौका दिया गया है, आप जो है टाइम रहते ही इसमें करेक्शन कर दें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी एग्ज़ाम कब तक होंगे उसकी कुछ ख़ास अपडेट नहीं दी जा सकती है क्योंकि जो आपकी सीबीटी एजेंसी के रिगार्डिंग भी कुछ जो है वो क्लैरिटी अभी नहीं है। कोई एडसेल कह रहा है, कोई टीसीएस कह रहा है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इस तरह का नोटिस अगर आउट होता है तो वो हम आपको आपको फिर भी जानकारी देंगे। तो जैसे-जैसे खबरें निकलेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।